पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं शिवांगी। दोस्तों, बांकीपुर का उपचुनाव या यूं कहें कि 2026 का सबसे बड़ा महा उपचुनाव अब संपन्न हो चुका है। अब हर किसी की धड़कनें बढ़ी हुई है कि आने वाले फैसले में क्या फैसला होता है, जिसको सभी को बेसब्री से इंतजार है। लेकिन आज शहर का सबसे बड़ा सवाल यह है कि बांकीपुर में आखिर ऐसा क्या हो गया। मात्र 34.30% मतदान। जी हाँ, बांकीपुर की जनता ने वोटिंग प्रतिशत का अब तक का सबसे निचला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एक तरफ प्रशांत किशोर और उनकी जन स्वराज पार्टी दिन रात बदलाव का नारा दे रही थी, लेकिन वो भी इस शहरी वोटर को घर से बाहर नहीं निकाल पाए। दूसरी तरफ बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, पर उनके कैडर में भी वो पुरानी फुर्ती नहीं देखी गई है। तो आखिर ये सुस्ती किसकी जीत की गारंटी है और किसके लिए हार का अलार्म? इस पेचीदा गणित को समझने के लिए हम जुड़े हैं बाबा के साथ। बाबा, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद शिवांगी। बाबा, अब आप क्या कहेंगे? बांकीपुर का उपचुनाव तो अब संपन्न हो चुका है, तो इस बार की वोटिंग क्या कहती है? जो भी जीत रहे हैं उनका क्या गणित है, पूरा समझाइए। देखिए शिवांगी, कल जब वोटिंग चल रहा था, अपने पूरे परवान पर वोटिंग था। सुबह 7 बजे से लेकर के 6 बजे शाम तक जब वोटिंग चल रही थी, उस बीच में मैं कई बार ऑफिस से बाहर निकला और कई जगहों पर लोगों से, आम लोगों से मेरी बातचीत भी हुई और कई मीडिया चैनल्स ने मुझसे भी मेरे विचार पूछे कि मैं क्या सोचता हूँ इस चुनाव के बारे में और जो जो चुनावी ट्रेंड है उसके बारे में मैं क्या सोचता हूँ। जी। मैंने तब भी कह दिया था कि ये चुनाव जो है कहीं न कहीं भाजपा के लिए फंसा हुआ चुनाव है। आसान नहीं है भाजपा के लिए कि इस चुनाव को क्लीन स्वीप कर ले, क्योंकि लड़ाई 24 घंटे के अंदर में बदली है और फिर 24 घंटे के बाद जब मैं ये बात कह रहा हूं, कल भी मैंने लोगों से कहा था कि मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता हूं, लेकिन एग्जिट पोल ये बता रहा है कि प्रशांत किशोर एज में है, लड़ाई कड़ी है। 5,000 के आसपास हार जीत का मार्जिन हो सकता है। अगर जी, भारतीय जी। जनता पार्टी भी जीतती है तो 5,000 के आसपास जीतेगी और प्रशांत किशोर भी इसी के रेंज में रहेंगे। हार जीत का आंकड़ा यही रहेगा। राजद जो है कहीं न कहीं बहुत पीछे रह गई है, क्योंकि राजद के कार्यकर्ताओं में जो उत्साह था वो देखने को नहीं मिल रहा था। जी। अब हमारे सामने 2-3 चीजें हैं। 24 घंटे के बाद मुझे भी कई एग्जिट पोल मिले हैं, लेकिन मैंने जो एग्जिट पोल करके रखा था मैं उसको भी बताऊंगा। मैंने कल ही अपने फेसबुक वॉल पे ये लिख दिया था, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। जो जी। ऊंट है वो अपना करवट बैठ गया है, यानी बांकीपुर के चुनाव का जो ऊंट था वो करवट ले चुका है। अब सीधी तौर पे आप समझिए कि वोटिंग जो पिछले चुनाव में हुई थी 25 में, उसमें से 7 से 8% के आसपास वोटिंग कम हुई है। मैं पहले ही बता रहा था कि ये वोटिंग प्रतिशत जो है 30% के आसपास रहेगा। 34.5% के आसपास वोटिंग हुआ है। जी। लेकिन इसमें भी आपको मैं बता दूं कि जो एग्रेसिव वोटिंग है वो 2 बजे के बाद हुआ है। 2 जी। बजे से 6 बजे के बीच का जो समय था 4 घंटे का, इसमें युवाओं ने थोड़ा-सा जोर लगाया है। ये तब हुआ है जब प्रशांत किशोर बाहर निकले और प्रशांत किशोर के साथ कई जगहों पे झमेला हुआ। जी। आपको याद होगा, मैं कल भी बात बता रहा था और एक बार फिर से याद दिला दूं, खास करके बिहार की जनता और उन पॉलिटिशियंस को जो इस बिहार की राजनीति और चुनाव प्रक्रिया को लंबे समय से देख रहे हैं। सीधे तौर पे आप इस बात को समझिए कि पहले कोई भी अगर चुनावी झगड़ा होता था, झमेला होता था, आपसी टकराव होता था, वो राजद वर्सेस भाजपा या महागठबंधन वर्सेस एनडीए होता था। इस बार जस्ट उसका रिवर्स देखा गया। राजद इस लड़ाई से बिल्कुल अपने आप को अलग रखे हुए था और ये जी। लड़ाई भारतीय जनता पार्टी प्रशांत किशोर को रोकने के लिए लड़ रही थी, या फिर प्रशांत किशोर इस लड़ाई में आगे निकलने के लिए भाजपा के साथ लड़ रहे थे। यानी कि यहां तो एक पहला चेंज तो यही दिखाई दे दिया। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा बात कर लूं कि जो अलग अलग एजेंसियों ने अपना दिखाया है एग्जिट पोल, जी। उसके अनुसार जनमत पोल्स ने जो दिखाया है वो लगभग 50% के आसपास, 1% ऊपर 1% नीचे, वो दिखा रहे हैं कि प्रशांत किशोर को आ रहा है। यानी जनमत पोल्स के अनुसार प्रशांत किशोर क्लीन स्वीप कर रहे हैं और वो बांकीपुर का चुनाव जीत रहे हैं। जीत रहे जबकि नीरज कुमार, भारतीय जनता पार्टी के जो है नीरज सिन्हा, उनको 35% के आसपास वोट आ रहा है। राजद जी। 10% के आसपास आकर के अटक गई है और अन्य लोगों को 3% से 4% के बीच में आ रहा है। मैंने भी लगभग इसी के इर्द गिर्द अपना अनुमान लगाया था। लेकिन वहीं
डीवी रिसर्च जो है उसका पोल आया है, उसका एग्जिट पोल आया है, उसमें 43% यहाँ भी प्रशांत किशोर को एज दिखाया गया है और वो जी 43% वोट पा रहे हैं। तो वहीं 39% वोट नीरज सिन्हा को आ रहा है, यानी यहाँ भी लड़ाई टक्कर की है। 4% के अप एंड डाउन पर है। अगर रेखा गुप्ता 15% से ज्यादा वोट लेके आती हैं तो ये लड़ाई और कड़ा होगा, क्योंकि इससे डीवी रिसर्च ने 15% के आसपास वोट जो है वो दिखाया है कि राजद को आया है। 3% अन्य के खाते में गए हैं। इसके अलावा पोल पंडित भी 50% से लेकर के 54% के बीच में दे रहे हैं प्रशांत किशोर को। यहाँ भी प्रशांत किशोर एज में है और 40% के आसपास भारतीय जनता पार्टी के नीरज सिन्हा को आता दिखाई दे रहा है। और यहाँ और भी बुरी स्थिति राजद की दिखाई गई है, मात्र 5%। मैं यहाँ भी एक छोटा सा जो गैप है उसको बता दूं कि अगर 5% से ज्यादा लेकर के राजद आती है तो ये लड़ाई और कड़ी हो जाएगी और हार जीत का आंकड़ा जो है और मार्जिन घटेगा। 3% अन्य को आ रहा है। अब इसमें 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो सर्वे रिपोर्ट है और जो एजेंसियां कर रही हैं, या हमने भी जो भारत लाइव ने भी जो चीजें लोगों से बातचीत करने के आधार पर स्थापित की हैं, उसमें पहले स्थान पर अभी भी सारे सर्वे में बने हुए हैं प्रशांत किशोर जी। भारतीय जनता पार्टी पारंपरिक सवर्ण वोट जो है उसको अपना मानती थी, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इस वोट में सेंधमारी कर चुके हैं प्रशांत किशोर और सवर्ण वोटरों ने इस बार, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के एक सीट आने से असर नहीं पड़ना है, न सरकार को असर पड़ना है, न गठबंधन को असर पड़ना है, तो ऐसे में एक सीट प्रशांत किशोर को देख करके सवर्ण समाज जो है वो देखना चाहता है कि क्या जो भारतीय जनता पार्टी उनके साथ उनको अपना बंधुआ मजदूर समझ चुकी है उससे वो निकल पाते हैं कि नहीं, कोई विकल्प मिलता है कि नहीं मिलता है। राजद विकल्प हो नहीं पा रही थी, वाम दल विकल्प हो नहीं पा रहे थे और कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। वहां प्रशांत किशोर ने 243 सीटों में से 230 से अधिक सीटों पर लड़ने का जो मादा दिखाया 2025 में, उसने थोड़ा सा परिवर्तन किया और यहां उन्होंने खुद ही इतनी बड़ी लड़ाई और भारतीय जनता पार्टी के अभेद किला को भेदने के लिए जो अपने आप को खुद ही झोंक दिया जी। ये कहीं ना कहीं लोगों के जहन में था। तो सवर्ण समाज के भीतर कहीं ना कहीं एक बड़ी सेंधमारी जो है वो प्रशांत किशोर ने कर दिया है। दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल के कोर वोटर मुस्लिम और यादवों की, तो मैं इस बात को, यादवों से जो मेरी बात हुई है, अगर वो सही मायने में सच बोल रहे हैं तो ये मान के चलिए कि 70% यादवों का वोट जो है वो प्रशांत किशोर को चला गया जी। मुस्लिमों की बात करें तो कई मुस्लिम नेताओं से मेरी बातचीत हुई, कई मुस्लिम पत्रकारों से मेरी बातचीत हुई और सबका मानना यह है कि लगभग 60 से 65% मुस्लिम भी प्रशांत किशोर के एक बार आजमाने के लिए तैयार हैं और उन्होंने इसी के लिए वोट किया है। बात करें अन्य समाज की तो लौकुश समीकरण में भी बड़ी सेंधमारी हुई है। कुशवाहा तो एक भी नहीं टिके हैं, लेकिन कुर्मी समाज जो है वो कहीं ना कहीं वो भी देख रहा था कि नीतीश कुमार का जो गुस्सा था, नीतीश कुमार को हटने का जो गुस्सा था, नीतीश कुमार का विकल्प खोजने का जो गुस्सा था, उसको निकालने के लिए प्रशांत किशोर को एक बार मौका देने की बात कर रहे हैं। जी। नीरज कुमार की बात करें तो ये नितिन नवीन की सीट है। नितिन नवीन यहाँ से क्लीन स्वीप करते रहे हैं। एग्जिट पोल के अनुसार भाजपा का मजबूत कायस्थ और वैश्य वोटर जो है वो रहा है, लेकिन वैश्य वोटर का जो 5 से 15% तक दिखाया जा रहा है राजद को, राजद ने तो वैश्य वोटर ही उतारा, वैश्य उम्मीदवार ही उतारा था जी। तो निश्चित रूप से लगभग 60 से 70% वैश्य मतदाता जो हैं उन्होंने रेखा गुप्ता को वोट दिया है और रेखा गुप्ता जो है उनको एमओआई का वोट नहीं आना, यानी उस वोट का बिखराव होना है और ये बिखराव यदि हो करके जाता है तो आप समझ सकते हैं ये भाजपा में तो जाएगा नहीं। ये दूसरा कोई उम्मीदवार है नहीं जो जीतने की स्थिति में हो और वोटर इतना मूर्ख नहीं होता है कि वो अपना वोट जाया करते। वो टक्कर में जो रहते हैं वोट उन्हीं को देता है। कुछ पारिवारिक कारण हो सकते हैं जो एक आध लोगों को कोई वोट देता हो। तो ऐसी स्थिति में ये परिणाम तो 31 अगस्त को, माफ कीजिएगा 3 अगस्त को पता चलेंगे, लेकिन 24 घंटे के बाद मैं आपको बता दूं कि ये सारी परिस्थितियां जो हैं अब उलट होती नजर आ रही हैं। और इसमें मैं जो बात कर रहा था कि मैंने जो निकाला है आंकड़ा और मेरा जो अपना ओपिनियन है और लोगों से बात करने के बाद जो मैंने अपने आंकड़े निकाले हैं, उसमें प्रशांत किशोर को 55 से 60 हजार के आसपास वोट आता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं परसेंटेज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एग्जैक्ट वोट की बात कर रहा हूं। 55 से 60 हजार के आसपास उनको वोट आ रहा है, क्योंकि
35% वोट हुआ है, लगभग 4 लाख के आसपास वोट है। तो 35% में जो परसेंटेज निकाला है और लोगों ने और एजेंसियों ने, मैं सीधे सीधे बता रहा हूं कि जो वोट बचता है 35% में, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि वो वोट किसको किसको जाता है। लगभग 1.5 लाख के आसपास ये वोट होते हैं। उस 1.5 लाख वोटरों में से 2 लाख के आसपास वोटरों में से आप देख लीजिए कि 55,000 से 60,000 के बीच में प्रशांत किशोर को जाता है, 40,000 से 45,000 के बीच में नीरज सिन्हा को वोट जा रहा है, और रेखा गुप्ता को मेरे अनुसार 30,000 के आसपास वोट आता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं जी अन्य के खाते में भी 7,000 के आसपास वोट आता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि सीधे तौर पे देखिए तो मेरे जो एग्जिट पोल है या एग्जैक्ट पोल जो लोगों से बातचीत करने के आधार पर मैंने निकाला है, उसके आधार पर या अलग अलग जो मीडिया चैनल्स ने मुझसे जो इंटरव्यू किया है या मुझसे जो पूछा है, लोगों से जो मैंने बात किया है, मैं ग्राउंड जीरो पे उपलब्ध था। मैं उस जी जगह उपलब्ध था जहां यादव मतदाता थे, मैं उस जगह उपलब्ध था, वहां के लोगों से बात किया है जहां मुस्लिम मतदाता की संख्या अधिक है। वहां जब परिवर्तन हुआ तो मुझे लगता है कि ये जो वोटिंग हुए हैं उसमें जो लगभग 1.5 से पौने 2 लाख के आसपास, 1.5 लाख के आसपास वोट हुए हैं, उसमें से अधिकांश वोट जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन हुए हैं जिसमें से प्रशांत किशोर एज में आ रहे हैं। यानी जी सीधे तौर पे ये बात कही जा सकती है कि दावेदारी भले ही मजबूत रही हो, सारा अस्त्र शस्त्र अपना संधान कर लिया हो भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन फाइनली 3 तारीख को रिजल्ट जो है, एक बार फिर से मैं कहूंगा कि कहीं ऐसा तो नहीं जो मुझे लगता है, जो मैंने आकलन किया है, हो सकता है कि मेरा आकलन गलत भी हो जाए, क्योंकि कई बार चीजें एकदम बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में दिखती हैं, जी उसमें कोई कलर नहीं होता है। तो हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा अगर गच्चा सबको दे दिया हो जनता ने बांकीपुर की, जो होना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि ये कोई मुख्य चुनाव था नहीं, अंतर इससे बहुत ज्यादा नहीं पड़ना था। तो ऐसी स्थिति में मुझे जो लगता है कि कहीं ना कहीं एग्जिट पोल जो कह रहे हैं, एग्जिट पोल भी उससे थोड़ा भी अलग नहीं होगा। और जी प्रशांत किशोर ने निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का रथ रोका है। पहले नीतीश कुमार रोका करते थे भारतीय जनता पार्टी का रथ, जब जब भारतीय जनता पार्टी ऊपर जाती, अब प्रशांत किशोर रथ रोकने के लिए अगर रेडी हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक बड़ा परिवर्तन और बड़ा मैसेज बिहार से जाएगा, और जी इस मैसेज का भारतीय जनता पार्टी को चिंता जरूर होनी चाहिए। बिल्कुल। अ, बाबा लेकिन इस बार इतना कम वोटिंग क्यों हुआ है? ना तो प्रशांत किशोर की बदलाव वाली अपील काम आई, ना बीजेपी की बूथ मैनेजमेंट। तो आखिर बांकीपुर का मतदाता इतने उदासीन क्यों नजर आ रहे हैं? क्या जनता का नेताओं से भरोसा उठ गया है या किसी साइलेंट रिवॉल्ट की ये आहट है? देखिए शिवांगी, मेरा थोड़ा अलग सोचना इस मुद्दे पर है। हम्म ये पोल प्रतिशत तो अक्सर आपने देखा होगा जब उपचुनाव होते हैं, और वो भी 8 महीना के अंदर में उपचुनाव हो, तो लोगों में वोट के प्रति उतना एग्रेशन नहीं रहता है, उदासीनता थोड़ी आ जाती है। जी 2020 रहा में भी कम ही वोट आए थे। हाँ, और ऐसे भी बांकीपुर जो है 40% के आसपास ही रहता है, 40-42% के आसपास ही रहता है वोटर जो है। यहाँ प्रबुद्ध वोटर है, मैं कई बार बता चुका हूँ कि यहाँ के प्रबुद्ध वोटर जो है वो सोचते हैं कि कहीं छुट्टी मिला है तो चलो ना थोड़ा दूसरा काम कर लेते हैं। जी जी तो ये एक ये बात है, और दूसरे किसी के फटे में कोई बांस में पैर नहीं लगाना चाहता है। यहाँ ये भी है, जो प्रबुद्ध मतदाता हैं वो चाहते हैं कि कहाँ झमेला में जाए, साइड रखो। तो खैर ये भी बात हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ जो आपने सवाल किया कि प्रशांत किशोर का काम नहीं आया अपील, मैं इससे थोड़ा डिफर करता हूँ। जो जी। वोटिंग प्रतिशत 34-35% पर आके अटका हुआ है, इसमें प्रशांत किशोर का एज ज्यादा है। जी भारतीय जनता पार्टी अपने वोटर को कितना निकाल पाई, इस पर अभी मुझे संशय है। लेकिन प्रशांत किशोर को लेकर के जो यूथ कनेक्शन उनका था, जो अलग अलग जो विद्रोह थे, विरोध मार्च हो रहे थे, या जो धरना प्रदर्शन हो रहा था, उसमें प्रशांत किशोर की भूमिका जो रही है, और उससे विपक्ष के जो नेता हैं तेजस्वी यादव का दूर रहना, ये कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर को यूथ से कनेक्ट करता है। और यहीं जी। आकर के मुझे लगता है कि जो वोटर टर्नआउट हुए हैं वो प्रशांत किशोर के वोटर हैं, और प्रशांत किशोर को वोट देने के लिए भी ये लोग निकले हैं। नहीं तो मैं तो पहले ही बता चुका था कि 30% के आसपास वोट रहेगा। आपके साथ मैंने खबर करते हुए बताया था बिल्कुल। कि ये वोट जो है 30% के आसपास रहेगा। 5% बढ़ा है, वो 5% ही बढ़ा हुआ वोट जो है, आप देख रहे होंगे जितने भी एग्जिट पोल आए हैं उसमें वही 5% जो वोटर हैं डिफरेंस पैदा कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी से 5% हर एग्जिट पोल में अधिक वोट लेकर के प्रशांत किशोर आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से प्रशांत किशोर की अपील का असर हुआ है। हाँ, वोटर उपचुनाव में थोड़ा कम टर्नआउट होते हैं, ये भी देखने को मिला है, लेकिन जो एग्जिट पोल है वो एग्जैक्ट पोल के बिल्कुल करीब है। जी बहुत बहुत शुक्रिया बाबा।
तो दोस्तों बांकीपुर की जनता ने खामोशी से अपना फैसला ईवीएम में बंद कर दिया है। कम वोटिंग ने नेताओं की नींद उड़ा दी है और किसी के लिए राह आसान नहीं दिख रही। तो किसका दाव सही बैठा और किसकी रणनीति फेल हुई, काउंटिंग टेबल पर सब साफ हो जाएगा। बांकीपुर उपचुनाव के सबसे सटीक नतीजों और पल पल की रिपोर्ट के लिए बने रहिए हमारे साथ। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।